जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रोज़ बिहार बोर्ड क्लास 10th के सभी चैप्टर के ऑडिटर साथ में पढ़ते हैं। आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक है। आवाज़ क्लियर है ना? चलिए, आज हमको सामाजिक विज्ञान के टॉपिक बिहार बोर्ड क्लास 10th 2027 की परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, जिसका भी 400 प्लस का सपना है तो 20 प्रश्न में से 15 सही करके दिखा दीजिए। 100% आपका 400 प्रश्न हो रहेगा। दम है तो 15 सही करके दिखाइए। 100% पेपर की 100% तैयारी। अगर आप हमसे पढ़िएगा तो 100% पेपर में हम 400 प्लस ला के दिखाएँगे आपको। मेरा भी 400 प्लस आया नंबर। सब्सक्राइब कीजिएगा। जब चैनल का नीचे लिखा रहेगा, यहाँ पर सब्सक्राइब बगल में बटन लगा, सब्सक्राइब पर टिपिएगा। इसे टिपिएगा तो नीचे बेल आइकन के ऑप्शन आएगा। बेल आइकन में 4 ऑप्शन आएगा, तो बड़का पर ऑल लिखा रहेगा, ऑल पर टिपिएगा। उसके बाद बेल आइकन कुछ पूरा ऐसे ऑल हो जाएगा। और इसके बाद लाइक कमेंट शेयर सब कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, हम ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे। देखिए, जैसे कि टॉपिक पेपर 20 क्वेश्चन अपने आप 15 सही करके दिखाइए। चलिए, हमारे जीवन में सत्य माता का बहुत योगदान है। चलिए अब चलते हैं। जैसा कि शायरी आज का है, रुकावट आती रहती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावट आती रहती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल पा लेते हैं जो हार नहीं मानते। आप लोग भी हार नहीं मानिएगा। आप लोग की भी सफलता में बहुत कठिनाई आएगी, बहुत परेशानी आएगी, फिर भी हार कभी नहीं मानना है, करना है। चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। आगे मेरा थोड़ा सा आवाज़ मतलब खरखरा के आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, इतना सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे 50 सब्सक्राइबर, उसके बाद लाइव आना जरूर जाए। चलिए प्रश्न पर हम चलते हैं। जय दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हम लोग रोज़ बिहार बोर्ड क्लास 10th के VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। आज हम लोग SST के टॉप 20 प्रश्न पढ़ेंगे। आप अगर 450 प्लस का सपना रखते हैं तो इसमें से 20 में से 15 सही करके दिखाइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? पहला, दूसरा, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। नेपाल में लोकतंत्र अस्थायी रूप से कब बहाल किया गया? 2006 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये गलत है। अब्दुल गफ्फार खान की संगठन की स्थापना की थी। अब्दुल गफ्फार खान किस संगठन की स्थापना की थी? जैसा कि देखिए प्रश्न में, अब्दुल गफ्फार खान की किस संगठन का स्थापना किया था? मुस्लिम लीग हो जाएगा, ब्लड बैंक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जुता ही सीधा। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 2 थे या 5 थे या 7 या 8? जरूर आप लोग बताइएगा। राइट आंसर 7 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अशोक नहीं आया था, अशोक उसमें राजा थे, महात्मा गांधी नहीं होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होगा। इसका राइट आंसर मेगास्थनीज होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड। इसका आप लोग जानते हुए जरूर बताइएगा कमेंट में। अमेरिका हो जाएगा। राइट आंसर सी
प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? इसका भारत होगा या अमेरिका या चीन या जापान? ये तो सब जनता इसे एग्जाम में सी होगा चीन। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? ये होगा या बी या सी या डी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 96.5% महासागरों में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। सार्वजनिक कल्याण की किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? क्या आप जानते हैं? पूंजीपति अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का क्या कारण है? केबल टूट जाना, ट्रांसफार्मर टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, बिजली आपूर्ति बाधित होना, इनमें सभी। इसका राइट हो जाएगा इनमें सभी, डी आंसर। सभी टूटता है तभी ना, मतलब संचार टरक उड़क रहता है, सब नहीं चल पाता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1779 ईस्वी में, 1791 में, 1801, 1804? इसका राइट होगा 1804 ईस्वी में, डी आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 12 है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? 3, 4, 5, 6? इसका दाखिल करिएगा 5 होता है। नेपोलियन कोड में 5 कोड है, सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। इटली एवं जर्मनी इस महादेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया? देश का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है। माइली गाँव हत्याकांड का जिम्मेदार किस देश को दिया जाता है? जिम्मेदार है यहाँ पर, तो जिम्मेदार चीन हो जाएगा, या जापान या फिर वियतनाम? इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो माइली गाँव हत्याकांड का जिम्मेदार किस देश को दिया जाता है? तो अमेरिका हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? गुरु कोरलेवर 1928 में, केबी नंबर 1925 में, चितरंजन दास 1929 में, लालचंद 1930 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी, तो आप लोग सब जानते होइएगा, बी आंसर हो जाएगा, केबी नंबर 1925 में। चलिए प्रश्न संख्या 16 चलते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? लुई बा, ऊपर ऐसे हो जाएगा उनका, लुई बा, रॉबर्ट ओवन ने, मार्क्स ने, जेम्स वाट ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई बा। यह प्रश्न नया हो सकता है आपके लिए, ये सब एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन। सेफ्टी लेंस का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लेंस का आविष्कार ये हेनरी डेवी है, जॉन के, इनसे कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी डेवी। प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? चंद्रगुप्त के समय में, उदयन के समय में, अशोक के समय में? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन के समय में, ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। चलिए प्रश्न संख्या 21। सिकंदर का आकार सीधा भारत, रूस, रोम? ये तो सबको पता होगा। सिकंदर महाकविभाषा जो भारत ऑप्शन नंबर गुटेनबर्ग एवं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इसका हम ट्रिक पता है, इसका ट्रिक देखिए, जिसमें ऊपर र लगा रहता है ना, देखिए दोनों में र लगा है, दोनों में सब में र लगा है, इसमें जर्मनी में र लगा है, सीधा हाथ में बीमारी का जर्मनी आंसर राइट हो रहा है। ऐसा ट्रिक से समझिए सब। चलिए लास्ट है। श्रीलंका में मतभेद का आधार है। श्रीलंका में किस आधार पर वहाँ पर भेदभाव होता है? नस्ल एवं रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर? में से कोई नहीं। तो हमको लगता है भाषा का, आप लोग बताइएगा आपका कितना सही हुआ। अगर आपका
15 से अधिक होता है सही तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। अगर आपका 15 से कम सही होता है तो आपका अभी तैयारी थोड़ा कम है। और जिसका भी 10 से कम होता है मतलब 10 से कम यानी 7-8 उसको तैयारी करना होगा बहुत कम से कम। जिसका 10 से कम सही होता है उसका 25% तैयारी हुआ है, जिसका 10 से ज़्यादा होता है उसका 50% है, जिसका 15 से ज़्यादा होता है उसका 80% तैयारी हो गया है। और जिसका मतलब 20 सही हो गया उसका तो पूरा मतलब 400 प्लस का सपना पूरा हो जाएगा। चलिए इसको पूरा आप लोग बताइए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी लाइव आ पाएंगे। हमारे चैनल 50 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ इसीलिए हम लाइव नहीं आ पाते हैं। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही मिलते आगे आप लोग को किस टॉपिक